शमशान की आखिरी चिता। दोस्तों, आज की कहानी है विशाल की। विशाल एक यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज आई, अगर हिम्मत है तो आज रात 12 बजे पुराने शमशान के आखिरी चिता के पास आना, वहां 25 साल से कोई नहीं गया। विशाल ने इस को एक प्रैंक समझा और कैमरा लेकर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, वहां रात को जो आखिरी चिता जलती है उस पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक शापित आत्मा बैठती है। जो उसे देख लेता है वह अगली चिता का मालिक बन जाता है। लेकिन विशाल नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह शमशान पहुंचा। पूरा इलाका धुएं और अजीब सन्नाटे से भरा था। तभी उसे दूर एक चिता जलती हुई दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं था, फिर भी चिता अपने आप जल रही थी। विशाल धीरे धीरे कैमरा लेकर आगे बढ़ा। अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। उसी समय उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। विशाल ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी पल जलती हुई चिता के ऊपर एक काली परछाई खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें सीधी विशाल को घूर रही थी। और तभी उसने अपना हाथ विशाल की ओर बढ़ा दिया। विशाल का दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जलती हुई चिता के ऊपर खड़ी काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विशाल ने कांपते हाथों से कैमरा फिर से चालू किया। इस बार कैमरा तो चल गया, लेकिन स्क्रीन पर एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जहां विशाल अपनी आंखों से सिर्फ एक परछाई देख रहा था, वहां कैमरे में दर्जनों जली हुई आकृतियां चिता के चारों ओर खड़ी थी। सबकी आंखें लाल थी, सब एक साथ विशाल को देख रही थी। अचानक कैमरे से किसी बच्चे की आवाज आई, भाग जाओ, अभी भी समय है। विशाल घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी उसके पैर किसी चीज से टकराए। नीचे देखा तो एक पुरानी आधी जली हुई डायरी पड़ी थी। डायरी का पहला पन्ना खुला। उस पर लाल स्याही से लिखा था, जो ये डायरी पढ़ेगा अगली चिता उसी की होगी। विशाल ने तुरंत डायरी बंद कर दी, लेकिन तभी उसके पीछे से लकड़ी टूटने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, जलती हुई चिता में से एक अधजला हाथ बाहर निकल चुका था। धीरे धीरे पूरा शरीर बाहर आने लगा। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और वह सीधा विशाल की ओर देख रहा था। फिर वह भयानक आवाज में बोला, 25 साल बाद नया मेहमान आया है। यह सुनते ही शमशान की सारी बुझी हुई चिताएं एक एक करके अपने आप जलने लगी। पूरा शमशान आग की लपटों में चमक उठा। विशाल समझ गया, वो अब अकेला नहीं था। चारों ओर जलती चिताओं की लपटें उठने लगी। विशाल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अचानक शमशान के बीचों बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो कुछ पल पहले वहां था ही नहीं। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से काले कपड़ों में एक लंबा सा आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा राख से ढका था और गले में इंसानी खोपड़ी की माला थी। ये धीमी आवाज में बोला, मैं इस शमशान का काला पुजारी हूँ और आज तुम्हारा स्वागत है।
विशाल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पुजारी मुस्कुराया, तुम्हें हमने नहीं बुलाया, तुम्हें इस शमशान ने चुना है। इतना कहते ही उसने अपनी लाठी जमीन पर मारी। धड़म, पूरी धरती कांप उठी। शमशान की मिट्टी फटने लगी। उन दरारों से दर्जनों जले हुए हाथ बाहर निकल आए। वह धीरे धीरे विशाल के पैरों को पकड़ने लगे। विशाल ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसे एक टूटी हुई समाधि दिखाई दी। उस पर लिखा था, विशाल मृत्यु की तिथि आज रात। अपना ही नाम देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन काला पुजारी अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, अब भागकर कहां जाओगे? तुम्हारी चिता तैयार हो चुकी है। उसी पल दूर से किसी और की चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे शमशान में कोई और भी जिंदा इंसान फंसा हुआ है। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। आवाज शमशान के पीछे बने हुए एक पुराने टूटे हुए श्रवगृह की तरफ से आ रही थी। विशाल ने हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो काला पुजारी गायब था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। श्रवगृह का लोहे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही विशाल ने उसे धक्का दिया, ची, दरवाजा चरमराते खुला। अंदर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। जमीन पर राख फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की चिता रखी थी, जिस पर सफेद कपड़ों से ढकी एक लाश पड़ी थी। तभी फिर वही आवाज आई, मुझे मत छोड़ो, वह आ रहा है। विशाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हिम्मत करके उसने लाश के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाया और उसके हाथ कांपने लगे। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी की थी। चेहरा, कपड़े, यहाँ तक कि गले में पहना हुआ कैमरा भी वही था। विशाल घबराकर पीछे हट गया। तभी वह मृत शरीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। उसके होठ हिले, तुम देर से आए, अब हमारी जगह तुम्हें लेनी होगी। अचानक पूरे शवगृह की बत्तियां जैसे नीली आग से चमक उठी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से काला पुजारी की गूंजती आवाज आई, पहला द्वार बंद हो चुका है, अब कोई वापस नहीं जाएगा। उसी क्षण पत्थर की चिता के नीचे की जमीन फटने लगी और उसके भीतर से किसी विशाल जलते हुए प्राणी की सांसों की आवाज आने लगी। पत्थर की चिता के नीचे की जमीन तेजी से फटने लगी। दरारों से लाल लाल अंगारे बाहर निकलने लगे और पूरा शवगृह गर्म होने लगा। विशाल पीछे हट ही रहा था कि अचानक उसकी नजर अपनी ही मृत देह पर पड़ी। वो अब धीरे धीरे उठकर बैठ चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो बोली, मैं तुम्हारा आने वाला कल हूं और तुम मेरा बीता हुआ कल। इतना ही सुनते विशाल के हाथ से कैमरा गिर गया। कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उसमें लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन उसमें जो दिखाई दे रहा था वो सामने मौजूद दृश्य से बिल्कुल अलग था। स्क्रीन में विशाल अकेला नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों जली हुई आत्माएं खड़ी थी। सभी एक ही नाम पुकार रही थी, विशाल विशाल विशाल। उनकी आवाजें धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि पूरा शवगृह कांपने लगा। तभी पत्थर की चिता दो हिस्सों में टूट गई। नीचे एक गहरी सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग से आग की लपटों के बीच एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। उस हाथ की उंगलियां इंसानों जैसे नहीं थी। उनके सिरों पर लोहे जैसे लंबे नाखून थे। वह हाथ विशाल की ओर बढ़ा
उसी समय किसी ने पीछे उसका हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया। विशाल ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी जिसके पूरे शरीर पर राख लगी थी धीरे से बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तुम मेरे साथ चलो। काला पुजारी जाग चुका था, लेकिन असली शैतान अभी बाहर नहीं आया है। इतना कहकर वो बूढ़ा अंधेरी सुरंग में उतर गया। विशाल के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह रुककर उस जलते हुए हाथ का सामना करे या उस रहस्यमय बूढ़े के पीछे सुरंग में उतर जाए। विशाल ने एक पल भी नहीं सोचा और उस रहस्यमय बूढ़े के पीछे अंधेरी सुरंग में छलांग लगा दी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, ऊपर का रास्ता अपने आप पत्थरों से बंद हो गया। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सुरंग के अंदर चारों तरफ राख उड़ रही थी। दीवारों पर हजारों हथेलिए के निशान बने थे, जैसे मरने से पहले किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक विशाल गुफा में पहुंचे। गुफा के बीचों बीच काले पत्थरों का बना एक सिंहासन था। उस सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन उसके चारों ओर सैकड़ों धुंधली आत्माएं गोल घेरा बनाकर खड़ी थी। अचानक वे सभी एक साथ विशाल की ओर मुड़ी। उनकी आंखें लाल हो गई। फिर पूरा दरबार एक ही आवाज में बोला, नया फैसला, नया फैसला, नया फैसला। तभी वह बूढ़ा उसके कान में फुसफुसाया, बोलना मत। अगर इन आत्माओं ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो वे तुम्हारी आत्मा को भी यही कद कर देंगे। विशाल ने चुप रहने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप बज उठा। रिंगटोन की आवाज पूरी गुफा में गूंज गई। सारी आत्माएं एक साथ उसकी ओर देखने लगी। मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, स्वीकार करो। अचानक काला पुजारी धुएं के बीच प्रकट हुआ। उसने सिंहासन की ओर इशारा किया और कहा, आज से यह शमशान तुम्हारा होगा, बस इस सिंहासन पर बैठ जाओ। उसी क्षण बूढ़ा जोर से चिल्लाया, मत बैठना। जो इस सिंहासन पर बैठता है वह कभी इंसान बनकर वापस नहीं लौटता। विशाल के सामने अब सबसे कठिन फैसला था, सिंहासन पर बैठे या काला पुजारी से लड़कर मौत का सामना करे। उसी समय गुफा के अंधेरे को चीरती हुई एक भयानक दहाड़ गूंजी। ऐसी दहाड़ जिसे सुनकर काला पुजारी भी पहली बार डर गया। पूरी गुफा उस दहाड़ से कांप उठी। सिंहासन के नीचे एक की जमीन अचानक फट गई। उस दरार से आग का एक विशाल स्तंभ आसमान तक उड़ गया। आग शांत हुई तो उसके बीच एक प्राचीन अग्निकुंड दिखाई दिया। उस अग्निकुंड की लपटें लाल नहीं बल्कि गहरे काले रंग की थी। काला पुजारी घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, मालिक, 50 साल बाद नया पात्र आपके सामने है। इतना सुनते ही अग्निकुंड के भीतर से दो जलती हुई आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे एक विशाल छाया बाहर निकली। उसका शरीर धुएं और आग से बना था। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हो, विशाल, क्या तुम अमर होना चाहते हो? विशाल ने हिम्मत करके कहा, नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ से जिंदा निकलना है। यह सुनते ही पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। अचानक वह रहस्यमय बूढ़ा मुस्कुराया। वो तुमने वही जवाब दिया जो 50 साल पहले मैंने दिया था। विशाल हैरान रह गया। क्या मतलब? बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए। मैं कभी तुम्हारी तरह यहाँ फंसा था। मैं बच नहीं सका, लेकिन शायद तुम बच जाओ। इतना कहकर उसने अपने गर्दन से बंधा एक पुराना ताबीज निकालकर विशाल के हाथ में दिया। जैसे ही विशाल ने ताबीज पकड़ा, पूरी गुफा तेज रोशनी से भर गई। काला पुजारी दर्द से चीखने लगा, लेकिन उसी पल अग्निकुंड से निकली वह विशाल छाया गुस्से से गरजी, ताबीज वापस करो, वरना आज सिर्फ तुम्हारी नहीं पूरे गांव की आत्माएं मेरी हो जाएगी।
तभी गुफा की दीवारों पर गांव के लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे। वे सब मत के लिए पुकार रहे थे। विशाल समझ गया अब यह लड़ाई सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं बल्कि पूरे गांव को श्राप से मुक्त करने की थी। गुफा की दीवारों पर कैद गांव वालों की आत्माएं दर्द से चीख रही थी। हर चीख के साथ श्रापित अग्निकुंड के लपटे और ऊंची होती जा रही थी। विशाल ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। तभी उसके हाथ में रखा ताबीज चमकने लगा। उसके भीतर से एक धीमी आवाज आई, श्राप तोड़ना है तो काले पुजारी की शक्ति खत्म करनी होगी। लेकिन ये सुनते ही काला पुजारी जोर जोर से हंसने लगा। मेरी शक्ति मुझे नहीं, इस अग्निकुंड में है। जब तक ये जलता रहेगा मैं कभी नहीं मरूंगा। हा हा हा। इतना कहकर उसने अपना त्रिशूल जमीन पर दे मारा। पूरी गुफा हिल गई। अचानक जमीन से आग की जंजीरें निकली और विशाल के हाथ पैर जकड़ लिए। वह छूटने की कोशिश करता रहा लेकिन जंजीर और कसती चली गई। उसी समय रहस्यमय बूढ़ा आगे बढ़ा। उसी विशाल की ओर देखा और मुस्कुराया। आज 25 साल बाद मेरा इंतजार खत्म हुआ। विशाल को समझ पाता उससे पहले बूढ़े ने अपनी पूरी ताकत से विशाल को जंजीरों से बाहर धक्का दे दिया और खुद उन जंजीरों में बंध गया। काला पुजारी जोर से हंसा। आखिरकार आखिरी बलि मिल ही गई। अग्निकुंड की काली लपटें उठी और बूढ़े को अपने भीतर खींचने लगी। लेकिन मरने से पहले बूढ़े ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, विशाल, अग्निकुंड के नीचे एक काला पत्थर है। वही इस श्राप का असली स्रोत है। उसे तोड़ दो चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहते ही वो बूढ़ा आग में समा गया। विशाल की आंखों से आंसू बहे निकले। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो उस काले पत्थर को तोड़कर पूरे श्राप का अंत कर दे या फिर अगला काला पुजारी बनकर हमेशा के लिए उसी शमशान का कैदी बन जाए। तभी अग्निकुंड के अंदर से एक विशाल सिंगों वाला अग्नि शैतान पूरी तरह बाहर निकल आया। उसकी लाल आंखें सीधे विशाल पर टिक गई। वो गर्जा, अब अंतिम युद्ध शुरू होगा। अग्नि शैतान की गर्जना से पूरी गुफा हिल उठी। छत से विशाल पत्थर गिरने लगे। चारों ओर काली आग फैल गई। विशाल ने कांपते हाथों से ताबीज को कसकर पकड़ लिया। तभी ताबीज से तेज प्रकाश निकला और उसके सामने एक रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता सीधे अग्निकुंड के नीचे जा रहा था। विशाल दौड़ पड़ा, लेकिन काला पुजारी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने त्रिशूल उठाकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई उस पत्थर तक नहीं पहुंच सकता। इतना कहकर उसने त्रिशूल विशाल की ओर फेंक दिया। विशाल झुक गया। त्रिशूल पीछे चट्टान में धंस गया। उसी पल गुफा की दीवारों में कैद आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी, भागो, जल्दी सूर्योदय होने वाला है। विशाल पूरी ताकत से अग्निकुंड की ओर दौड़ा। आगे की लपटें उसकी चारों ओर घूम रही थी। उसने देखा अग्निकुंड के नीचे सचमुच एक विशाल काला पत्थर रखा था। उस पत्थर पर हजारों आत्माएं के चेहरे उभर रहे थे। वे दर्द में तड़प रहे थे। विशाल के पास पड़ा एक भारी लोहे का हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पत्थर पर वार कर दिया। धड़म, पहला वार। पत्थर पर सिर्फ एक छोटी सी दरार आई। अग्नि शैतान भयानक गुस्से से गरजा। उसने अपनी आग जैसी भुजा बढ़ाकर विशाल को पकड़ लिया। विशाल हवा में लटक गया। उसकी सांसें रुकने लगी। तभी बूढ़े की आवाज गूंजी, डरो मत, आखिरी बार ही श्राप तोड़ेगा। विशाल ने बची हुई सारी ताकत जुटाई। उसने हथौड़ा फिर उठाया और पूरी शक्ति से काले पत्थर पर अंतिम प्रहार कर दिया। कड़ाक! पत्थर के बीच से टूट गया। उसी क्षण अग्नि शैतान दर्द से ऐसे चीख मारने की लगा
उसी क्षण अग्नि शैतान दर्द से ऐसे चीख मारने लगा कि पूरी गुफा कांप उठी। काला पुजारी राख बनकर हवा में उड़ने लगा, लेकिन टूटे हुए पत्थर के भीतर से एक सुनहरा दरवाजा खुला। उसके अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आई, विशाल अभी सब खत्म नहीं हुआ, असली मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दरवाजे के पीछे एक विशाल काली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सुनहरे दरवाजे के पीछे से निकली काली आकृति धीरे धीरे विशाल के सामने आकर रुक गई। जैसे ही उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी, विशाल के होश उड़ गए। वह आकृति बिल्कुल विशाल जैसी दिख रही थी। वो चेहरा, वही कपड़े, यहाँ तक कि गले में वो कैमरा। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा डर हूं और इस शमशान का असली मालिक भी। विशाल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, सदियों पहले जो भी लालच, डर या घमंड लेकिन इस शमशान में आया। सदियों पहले जो भी लालच लेकर, डर या घमंड लेकर इस शमशान में आया, उसकी पूरी सोच मुझ में समाती गई। उसकी पूरी सोच मुझ में समाती गई। मैं उन्हीं अंधेरों से बना हूं। अगर तुम डर के आगे हार गए तो तुम भी हमेशा के लिए मेरा हिस्सा बन जाओगे। इतना कहते ही वह विशाल पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। ताबीज की रोशनी और काली शक्तियां की आग आपस में टकराने लगी। पूरी गुफा कांपने लगी। तभी विशाल को बूढ़े की बात याद आई। असली ताकत डर से लड़ने में है, डर के आगे झुकने में नहीं। विशाल ने अपनी आंख बंद की। उसने ताबीज को अपने सीने से लगाया और बिना डरे उस काली आकृति की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, काली आकृति धुएं में बदलने लगी। उसकी चीख पूरे शमशान में गूंज उठी। कुछ ही पल में वह पूरी तरह गायब हो गया। उसी शमशान की सारी आत्माएं आजाद हो गई। काला धुआं छट गया। गुफा टूटने लगी। विशाल किसी तरह बाहर निकला। बाहर सुबह हो चुकी थी। जहां रात को भयानक शमशान था, वहां अब सिर्फ पुराने खंडर और शांत जमीन थी। उसने अपना कैमरा उठाया, वीडियो देखने लगा, लेकिन कैमरे में पूरी रात की रिकॉर्डिंग गायब थी। सिर्फ आखिरी 10 सेकंड बचे थे, जिसमें विशाल कैमरे की ओर देख कर कह रहा था, अगर ये वीडियो तुम्हें मिला है तो कभी आधी रात के बाद इस शमशान में मत आना, क्योंकि श्राप खत्म नहीं हुआ। उसने बस अगर ये वीडियो तुम्हें मिला तो कभी आधी रात के बाद इस शमशान में मत आना, क्योंकि श्राप खत्म नहीं हुआ। उसने बस अपना अगला इंतजार शुरू किया है। वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन काली हुई और उस पर एक लाल संदेश उभरा, अगला मेहमान जल्द आएगा। चला मित्रांनो, काल्पनिक कथा आहे। कोणता गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही। कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर दिलवाले पाहू नका मित्रांनो, कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका। हा फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी व्हिडिओ बनवला गेला आहे, मनोरंजन करण्यासाठी व्हिडिओ बनवला गेला आहे मित्रांनो। काल्पनिक कथा आहे। लाईक सबस्क्राईब जरूर करा मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा मित्रांनो। काल्पनिक कथा आहे, कोणताही कशाच्याही गोष्टीशी काही संबंध नाही। काल्पनिक कथा आहे, कोणताही गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही मित्रांनो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करा। कमजोर दिल वाले ना देखे, कमजोर दिल के ना देखे। तो बाय बाय दोस्तों।